10-12 घंटे काम करके बचा रहे हो जो वो 1000 से 1200 यूरो है, या फिर अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो 1500 यूरो तक भी बचाते हैं लड़के यहाँ। लड़के हैं वैसे यहाँ पे आते ही मोटर बाइक पे भी करने लग जाते हैं, ठीक है, गाड़ी पे भी करने लग जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर आपको पकड़ लिया जाता है वहाँ पे पुलिस की तरफ से तो आपको 300 से लेके 500-600 यूरो तक फाइन भी देना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं जी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जितना चाहें आप काम करें और जब चाहें आप ऑफलाइन हो जाएं, इसमें आपको कोई टाइम की पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक है जी डिलीवरी इन साइप्रस। साइप्रस में डिलीवरी के बारे में इंशाल्लाह ताला आज डिटेल से बात करेंगे। तो बेसिकली जो ये वीडियो है वो है नए स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। कोई अगर नया स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को, उसके जहन में 100 तरह के सवाल होते हैं कि साइप्रस में आप आते ही डिलीवरी क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। उसके बाद किस किस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, किस किस व्हीकल पे कर सकते हैं और कितना रन कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि किस व्हीकल पे आप डिलीवरी कर सकते हैं आते ही यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ों पे डिलीवरी होती है। साइकिल पे सबसे पहले, उसके बाद मोटर बाइक पे, और तीसरे नंबर पे आता है जी हमारा गाड़ी पे। लेकिन एज ए न्यू स्टूडेंट आप सिर्फ साइकिल ही पे डिलीवरी कर, क्योंकि अगर आप मोटर बाइक और गाड़ी पे डिलीवरी करते हो तो वो इलीगल है। अगर आप वो तरीका अपनाते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। साइकिल पे आप 6 महीने 8 महीने डिलीवरी करें। उसके बाद जब आपके पास पिन कार्ड आ जाए, 6 महीने की आपके पास स्टेटमेंट हो, जो भी आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका आपने बिल पे किया हो वो स्टेटमेंट हो, तो फिर आप लर्नर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। लर्नर पे फिर आप मोटर बाइक पे इजीली डिलीवरी कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस है वो गाड़ी का भी है। गाड़ी के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए, और गाड़ी का जो लाइसेंस है वो मोटर बाइक के लाइसेंस से भी कदरे मुश्किल है, ठीक है, वो और ज़्यादा मुश्किल है। मतलब गाड़ी पे डिलीवरी करना तो आप 1 साल, एटलीस्ट 1 साल तक तो आप अपने जेन से निकाल दें। लड़के हैं वैसे यहाँ पे आते ही मोटर बाइक पे भी करने लग जाते हैं, ठीक है, गाड़ी पे भी करने लग जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर आपको पकड़ लिया जाता है वहाँ पे पुलिस की तरफ से तो आपको 300 से लेके 500-600 यूरो तक फ़ाइन भी देना पड़ता है। उसके बाद आप कोर्ट भी आपको पड़ सकती है, कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल भी एक ठीक चीज़ नहीं है स्टूडेंट के लिए। इसमें आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होता है, बहुत सा आपको जुर्माना भी देना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप इलीगल काम आते ही ना करें, चुप करके साइकिल पर डिलीवरी करें। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ऊबर है, ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे जो है वोल्ट है सबसे पहले, तो उसके बाद बोल्ट है, और तीसरे नंबर पे प्लेटफॉर्म है फूड। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वैसे यहाँ पे वो वोल्ट है, उसके बाद बोल्ट है, और तीसरे नंबर पे जी फूडी है। अब इसमें भी 2 टाइप्स हैं। वोल्ट और बोल्ट का जो काम करने का तरीकाकार है वो एक तरह का है, फूडी का एक तरह का है। वोल्ट और बोल्ट में ये है कि आप फ्रीलांसर, मतलब इसके लिए आपको एक अकाउंट की दरकार होती है, ठीक है। आप जब चाहें ऑनलाइन हो उस अकाउंट पे, जितना चाहें आप काम करें, और जब चाहें आप ऑफलाइन हो जाएं। इसमें आपको कोई टाइम की पाबंदी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ जो फूडी है उसमें यह है कि आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है काम करने के लिए। मतलब अगर आप कल काम करना चाहते हैं तो आपको आज से उसकी बुकिंग करना पड़ेगी। उसकी शिफ्टें होती हैं बेसिकली 3 घंटे की, 5 घंटे की, 8 घंटे की, इस तरह से। तो आपको कल काम करने के लिए आज से ही बुकिंग करना पड़ेगी, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, ये फ़र्क आ गया। दूसरे नंबर पर इन अकाउंट्स की परसेंटेज होती है। वोल्ट की जो है वो स्टूडेंट के लिए 33% होती है, 30 से 33%। मतलब परसेंटेज का मतलब है कि आपने जितना अर्न किया है टोटल, उसमें से उतना परसेंट आपका डिडक्ट हो के आपको मिलेगा, सही है। 33% या 30% स्टूडेंट के लिए। यूरोपियन पेपर होल्डर्स के लिए है जी 10%। मतलब अगर आपके पास यूरोपियन पेपर हैं तो आप 10% देंगे, बाकी सारा जो आपकी अर्निंग है वो आपके पास ही आएगी। उसके बाद आता है जी बोल्ट। बोल्ट में भी सिमिलर ही है, बल्कि उसमें परसेंटेज स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है। 43 से लेके 47% तक आपका डिडक्ट होता है अगर आप स्टूडेंट हो, और अगर आप यूरोपियन पेपर होल्डर हो तो 10%, इवन के 0% भी आपके पास अकाउंट होता है। तीसरे नंबर पे फूडी है, जो उसमें भी यही है। एक आपके पास 10% का अकाउंट होता है, जो कि अगेन यूरोपियन स्टेटस होल्डर्स के पास ही होता है, और एक होता है स्टूडेंट का जो अकाउंट होता है वो होता है 25%। अब जो होते हैं ना यूरोपियन पेपर होल्डर्स के अकाउंट, वो आप बेसिकली यहाँ पे रेंट पे भी ले सकते हो, इतनी सख्ती नहीं है। यानी कि किसी का अकाउंट यूज़ करना कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे यूके वगैरह की तरह नहीं है कि वहाँ पे अगर आपको पकड़ लिया जाए तो आपके लिए मसला बनता है। यहाँ पे मोस्टली जो लड़के हैं वो इसी तरह जो है वो 10% आईडीज़ यूज़ करते हैं, उसका रेंट पे करते हैं, जो कि 250 से लेकर 300 तक रेंट होता है तीनों का। इनका फूडी का थोड़ा सा कम होता है वैसे। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है आप अर्न कितना कर सकते हैं इस पे डिलीवरी पे। अर्निंग भी इसी तरह से डिफरेंट है। अगर आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट का तो उसमें जाहिर सी बात है कम अर्निंग आप करेंगे, क्योंकि आपको परसेंटेज बहुत ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। अगर आप 10% का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फिर डेफिनेटली आप ज़्यादा अर्निंग करेंगे, क्योंकि आपको टैक्स इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा उसमें। ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे ये है कि आप जितना काम करेंगे उतना आप अर्न कर पाएंगे, और
कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, सबसे जो अहम चीज़ है। साइकिल पे अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस पर आप थोड़ा ही अर्न कर पाओगे, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है, जाहिर सी बात है। मोटर बाइक और गाड़ी पे सिमिलर है दोनों की, दोनों पे ही आप शायद हैरान भी हों थोड़ा सा सुन के। बाइक और कार पे डिलीवरी करके तकरीबन आप जो आखिर में जो आपकी अर्निंग होती है ना, जो आपको बचत होती है, वो सिमिलर ही है। साइकिल पे अगर आप कर रहे हो 10-12 घंटे काम करके बचा रहे हो, जो वो 1000 से 1200 यूरो है, या फिर अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो 1500 यूरो तक भी बचाते हैं लड़के यहाँ। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। वहीं पे बाइक पे आप 1500 से लेके 2000 यूरो तक सेविंग कर सकते हो। गाड़ी पे भी सिमिलर ही है, क्योंकि गाड़ी आपने रेंट पे लेनी होती है यहाँ पे आगे, अपनी तो कोई जाहिर सी बात है ले नहीं सकता यहाँ पे आगे कोई भी स्टूडेंट इतनी आसानी से। गाड़ी का रेंट है, फिर फ्यूल का खर्चा है, उसके अलावा परसेंटेज जो रेंट देते हैं आप, अकाउंट जो यूज़ कर रहे हैं उसका खर्चा है। तो मतलब अगर आप 3000 कमा रहे हैं ना तो 1500 तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। बाइक पे थोड़े से कम खर्चे हैं, क्योंकि उसका बाइक का रेंट कम होता है, और अपनी भी वैसे ले लेते हैं बाइक। जो अक्सर लड़के हैं वो अपनी बाइक यहाँ पे ले लेते हैं, तो रेंट का तो चलें वो मसला हल हो गया ना। उसके बाद फ्यूल का खर्चा होता है बाइक में, और अकाउंट की परसेंटेज होती है। तो इस तरह से बाइक पे इवन के गाड़ी से ज़्यादा भी अर्निंग हो सकती है। ये थोड़ी सी हैरानी की बात भी है वैसे। साइकिल की जो बात है जहाँ तक साइकिल की बात है, तो साइकिल की कीमत भी बाइक के सिमिलर ही है। मतलब बाइक जहाँ पे नहीं आती है वो 2500-2600 की आती है, 2500-2600 यूरो की, और इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो 3000 या 3200 यूरो इस तरह से कुछ आती है। तो साइकिल जो है वो बहुत हैरान हो गए आप सुन के कि साइकिल नहीं जो है वो 2000 से 2200 यूरो तक की आती है। मतलब इतनी महंगी यहाँ पे साइकिल है डबल बैटरी के साथ। अगर आप सेकंड हैंड लेते हैं तो वो फिर 1200-1400 यूरो तक भी आपको मिल जाती है। तो ये तो हो गई इनकी प्राइसेस वगैरह। अब बात आती है आपको नया आते ही यहाँ पे साइकिल अपनी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप यहाँ पे नए आते हैं ना, तो आपको मेरी यही सजेशन है, सबसे बड़ा मशवरा यही है कि आप साइकिल अपनी लें, चाहे सेकंड हैंड लें या फिर नहीं लें। अब वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, कि अगर आपके पास इतनी सेविंग है, इतने पैसे आपके पास हैं, अफोर्ड कर सकते हैं आप, तो आप नई साइकिल लें। मतलब इंस्टॉलमेंट पे भी चाहे ले लें। इंस्टॉलमेंट पे ये है कि आपको 1000 यूरो आते ही देना पड़ता है, इनिशियल डिपॉजिट भी आप उसको कह सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे आप बाकी पे कर सकते हैं 300 यूरो एक महीने की, 400 यूरो इस तरह से। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो वो फिर आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। सेकंड हैंड में ये है कि वो भी जो ठीक हालत की होती है वो भी 1200 से लेके 1400 यूरो तक की आपको मिलती है। उसमें यह है कि वो अगले बंदे पे डिपेंड करता है कि आपको आपके साथ उधार करता है, इंस्टॉलमेंट करता है या नहीं। मतलब आपको वो नगद ही देने पड़ते हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि साइकिल आपको यहाँ पे आते ही अपनी नहीं लेनी चाहिए। 6 से 8 महीने अगर आपके पास के ज़हन में ये है कि मैंने डिलीवरी करनी है, तो आप अपनी साइकिल लें, 6-8 महीने उसको चलाएं, बाद में उसको अच्छी तरह से यूज़ करके सारा इंस्टॉलमेंट्स वगैरह उतार के, या नहीं अपने कैश पे भी ली है तो वो अपने सारे खर्चे पूरे करके फिर आप बाइक की तरफ जाएँ। आते ही बाइक की तरफ जाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कमा तो आप ज़्यादा लेंगे 300-400 यूरो साइकिल से, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। वैसे तो 300-400 यूरो अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा रकम बनती है, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व है ना। अगर आपको चालान पे करना पड़ जाए, चालान उतारना पड़ जाए, तो उतना ही आपको चालान पड़ जाता है 250-300 यूरो तक का। तो फ़ायदा तो उसमें कोई ना हुआ। तो ये सारी सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ताला चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में। बाकी फिर भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया होगा, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं जो भी आपने पूछना हो। अल्लाह हाफिज़।